वो मशीन ऊपर से गिरती है और गिरने के बाद वो मेरी बहन के ऊपर गिरती है, जिससे कि वो मौके पे ही उसकी दुर्घटना हो जाती है और वो मौत हो जाती है उसकी। यानी इनकी लापरवाही से सिर्फ मौत ही मौत जाएगी, इनका कुछ नहीं होगा। तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हो गया, ऊपर से देखा तो उनके ऊपर सिर के ऊपर गिर गई हाँ मशीन। सिर फट गया उनका पूरा ही। और ये सिर का इनके परिवार का आधा हिस्सा बहुत डैमेज हो चुका है वो। हाँ एक्सीडेंट होने के बाद भी काम चालू रखा था इन लोगों ने। नहीं, जैसी ये दुर्घटना हुई अपना बंद कर आके भग गए, वो सब सारे भग गए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के राजीव नगर और थाना पड़ता है बेगमपुर, यहाँ पर मौजूद हूँ। आज सुबह यहाँ से एक दर्दनाक मामला सामने आया। ये जो मकान बनता हुआ आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है लेंटर डालने का काम यहाँ पर किया जा रहा था और वो मशीन जो है एक महिला के ऊपर गिर जाती है और मौके पर ही 40 साल की मंजू नाम की महिला की मौत हो जाती है। लोगों से बातचीत करेंगे, उनके परिवार से बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ था, कब से निर्माण चल रहा है और क्या यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई सेफ्टी इक्विपमेंट था या फिर नहीं। तमाम लोगों से जुड़कर जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आप? नाम मेरा जीतू नाम है और जो महिला हुई है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वो मेरी बहन है, नाम मंजू है, करीब 40 साल की उसकी उम्र है। क्या था? हुआ था ये, यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा था, मजदूर लगे भी थे, सुबह काम कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर वहाँ जाती है दुकान पे और चाय के लिए, जैसे सुबह का टाइम था तो चाय नाश्ता करता है, तो उसके लिए दूध और चीज़ें लेके आती है। और ऊपर से वो मशीन जो होती है ना लेंटर के लिए, जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए चलाते हैं, तो वो मशीन ऊपर से गिरती है और गिरने के बाद वो मेरी बहन के ऊपर गिरती है, जिससे कि वो मौके पे ही उसकी दुर्घटना हो जाती है और वो मौत हो जाती है उसकी। हाँ, कब से चल रहा है ये काम? ये काम तो कई महीनों से चल रहा है। एक्चुअल में मैं तो, ये मेरी बहन का ससुराल है, मैं तो वहाँ से आया हूँ अपने घर से, मेरे को सूचना मिली तब आया हूँ मैं यहाँ पे। आज ही आए हो? आज ही आया मैं। कितने बजे की घटना है ये घटना है करीब 9 सवा 9 बजे की। हाँ। तो ये जो काम चल रहा था यहाँ पे सेफ्टी के कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे? अगर ये सब चल रहा था तो यहाँ को बंद कर दिया हो, इतना एरिया, क्या आना जाना नहीं है जब लेंटर डल रहा है इस तरीके से? मैम, अगर सेफ्टी, हालांकि इसकी पहले भी ये चीज़ कंप्लेंट कर चुके हैं इसकी, भाई इसके लिए कुछ सेफ्टी करो, ऐसा कुछ नहीं करा। और आप अभी अब कैमरामैन के माध्यम से देखो, यहाँ पे आज भी काम चल रहा था। वो जो मशीन आज ही गिरी है करीब 3 घंटे पहले, उससे पहले भी यहाँ कोई सेफ्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। और सोचो अगर हम मशीन को ऐसी किनारे पे रखेंगे, एक सिर्फ रस्सी से क्या होता है, वो मशीन उसी से टूट से जैसे वो गिर गई। सेफ्टी देख लो ना आप कितनी है, कुछ भी नहीं है सेफ्टी है यहाँ पे। तो ये हो सकता है आज मेरी बहन की मौत हुई, तो हो सकता है ये लापरवाही की वजह से किसी और बहन की भी हो सकती थी, किसी और बेटी की भी हो सकता है, किसी बाप की, किसी भाई, किसी की भी हो सकती थी। ये हो नहीं थी घटना, किसी के साथ भी होती है, क्योंकि लापरवाही थी, ये होना ही था। ये तो कौन से थाने में गया है मामला? थाना गया है, बेगमपुर थाने में गया है। हाँ, कुछ इनके ऊपर कोई कार्यवाही वगैरह हुई? तो अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ पुलिस प्रशासन आया और फोरेंसिक टीम आई है, अपने एविडेंस या सैंपल के तौर पे ब्लड के वो ले गई है सैंपल। अभी तक कुछ नहीं हुआ और हम भी अभी जा रहे हैं थाने में ही FIR कराने, क्योंकि ये एक्सीडेंट तो है नहीं, लापरवाही है, तो इसलिए FIR बनती है इस पर। तो हम पुलिस प्रशासन से ही कहेंगे इसको लापरवाही का रूप ना देके, इसको एक्सीडेंट का रूप ना देके लापरवाही का केस करके इस पर FIR जल्द से जल्द लिखी जाए इस पर। यहाँ से अस्पताल कौन लेकर गया था आपकी बहन? अस्पताल कोई लेके नहीं गया, दुर्घटना पे ही मौत हो गई, गिरते ही हो गया। हाँ, सिर का कौन इनके परिवार? सिर का आधा हिस्सा बहुत डैमेज हो चुका है वो। हाँ, परिवार में कौन कौन था? परिवार में थे 2 बेटी 1 बेटा, और बेटे का भी हाल ही में करीब 1-2 महीने पहले उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा सा वो भी इम्प्रूवमेंट के उसमें, अभी प्रॉपर इम्प्रूवमेंट उसमें भी नहीं है। यही रहते हैं सब? हाँ, यही कितने समय से रह रहे हैं? करीब यहाँ पे तो अभी 4 महीने से रह रहे हैं। एक्चुअल में ससुराल ही उसका है, अभी इससे 4-5 गली आगे रह रहे थे। ससुराल ही है उसका, ये राजीव नगर उसका ससुराल है, जब से शादी हुई यहीं रहती है वो। क्या मांग है पूरे मामले को लेकर आपकी? मैम, मांग तो कुछ नहीं, हम तो ये चाहते हैं कल को ये घटना किसी और के साथ भी हो सकती थी, तो इस पे हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए इस पे, क्योंकि आज ये यहाँ हुआ है, कल कहीं और होता, कल कहीं और होता, ऐसे यानी इनकी लापरवाही से सिर्फ मौत ही मौत जाएगी, इनका कुछ नहीं होगा। तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सीडेंट होने के बाद भी काम चालू रखा था इन लोगों ने? नहीं, जैसी ये दुर्घटना हुई अपना बंद कर आके भग गए, वो सबको सारे भग गए, कोई है ही नहीं, जब से भगे पड़े वो। कुछ कैमरे वगैरह जिसमें ये कुछ आया हो रिकॉर्डिंग? मैम, कैमरे तो देखो लगे हैं आजकल दिल्ली में, हर जगह, हर दूसरा तीसरा घर छोड़ के CCTV होता ही है ना। अभी पुलिस प्रशासन आया था तो बगल वाला जो कैमरा हमारा लगाया था, ये वो भी खुल रहा था, ये होने के बाद बंद हुआ है। तो उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने वहाँ अंदर ही भी गए, क्या करा, हो सकता है DVR ले गए हो सकता है क्या करके गए हो, क्योंकि काफ़ी वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सब कुछ था यहाँ पे।
ये ऊपर की तरफ से सबसे ऊपर तीसरे माले से। सबसे ऊपर। हाँ अब आप ऊपर से कैमरामैन से बोलो, वहाँ पे कोई भी सेफ्टी अभी तक नहीं है, तो सोचो उससे पहले क्या होगी सेफ्टी उसकी। वहाँ से मशीन गिरती हाँ, है आपकी बहन के ऊपर। हाँ, बहन के ऊपर मशीन कौन सी थी? मशीन ले गए वो पुलिस वाले, सारी मशीन वशीन जो भी ले गए। जैसे ये लगा यहाँ पर है, हाँ। यहाँ से गिरी होगी तो यहाँ की जगह सीधे इतनी दूरी पर आके। हाँ, वो इसलिए गिरी ना, ये यहाँ पे तार बार है। अभी उन्होंने वो जो एनटीपीएल वाले आए थे, उन्होंने खोला था तो काफी तार हटा के भी गए। वो क्या उस तार पे गिरी होगी, उससे इधर ना आके वो उस साइड हो गई, अच्छा, तो वो इसलिए उसके ऊपर गिरी है वो। मशीन कौन सी थी वो हट गई यहाँ से? हाँ, वो ले गए, पुलिस वाले ले गए सारे। ये मैडम क्या कहते हो वाली वो ये जो हाँ रस्सी दिख रही है, हाँ हाँ सिर्फ ये रस्सी, ये रस्सी थी बस। ये तो किसी का वजन भी ना झेल पाए, फिर इसी रस्सी से खींचा गया वो। इसी रस्सी से खींची गई है। आप लोग थे यहाँ पर जब हुआ? नहीं, सुबह का टाइम था, लोगों को ड्यूटी पे काम पे जाना है। कितने बजे की बात है? ये करीब 9 बजे ड्यूटी टाइम होता है। देखो प्राइवेट लोग तो संडे को भी छुट्टी नहीं है, तो ड्यूटी के टाइम पे इसलिए कोई था नहीं, सारे इधर उधर निकल लेते। तो मैं भी आज मेरे को भी ड्यूटी पे जाना था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए शायद मैं मौके पे उस समय आ गया, नहीं तो मेरे को भी आने में बहुत टाइम लगता मेरे को। लेंटर डालने वाली मशीन गिरी जिसकी वजह से आपकी बहन की मौत। दुर्घटना पे मौत हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो मकान है जिसका काम चल रहा था, बताया जा रहा है ऊपर जो है, अगर आप देखेंगे तीसरी मंजिल तकरीबन जो आपको नज़र आएगी, वहाँ पर काम चल रहा था। लेंटर डालने की जो मशीन थी वो एक महिला के ऊपर गिर जाती है। और अगर मैं अभी भी आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अगर तस्वीरों के ज़रिए मैं कहूँगी कि ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाया जाए, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं आपको विचलित कर सकती हैं। यहाँ पर महिला गिरती है, मौके पर ही महिला की मौत हो जाती है। अब सवाल यह है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि हाल ही में हमने आपको तिलक नगर थाना क्षेत्र की एक खबर दिखाई थी, जहां पर एक अवैध मंजिल का निर्माण हो रहा था, अवैध इमारत का निर्माण हो रहा था। छठी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर भी अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके के कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। अब सवाल यह है कि जब यहाँ पर ये काम चल रहा है, घर बनाने का काम किया जा रहा है, तो आखिर यहाँ पर किसी भी तरीके की जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहे? अगर आप यहाँ पर लेंटर डालने का काम कर रहे थे तो आपको इतना एरिया थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए था। लोगों का आपको ध्यान रखना चाहिए था, सुरक्षा का आपको ध्यान रखना चाहिए था कि अगर यहाँ पर लोगों की आवाजाही है तो फिर इतने एरिया को कुछ समय के लिए, जब तक लेंटर डलता है, अमूमन यही देखा जाता है कि उतने एरिया को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। जब उस महिला के ऊपर वो मशीन गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद ये काम रोक दिया जाता है। अभी भी आप देखिएगा किस तरीके से निर्माणाधीन बिल्डिंग यहाँ पर है, और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक महिला की तुरंत मौत हो जाती है। मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी जा रही होती, ज़्यादा लोगों की आवाजाही होती, और अगर इस तरीके का कोई हादसा होता और ज़्यादा लोगों की जान यहाँ पर चली जाती, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल यहाँ पर भी ये देखना होगा, जिस महिला की मौत हुई है, अब आखिर उसकी मौत की जिम्मेदारी यहाँ पर कौन लेगा? अब इसे हादसा कहा जाएगा या फिर आप कहिए कि किस तरीके से इस मामले को देखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो परिवार के शख्स हैं यहाँ पर, जो महिला के भाई हैं, वो पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में किन धाराओं के तहत कार्य किया जाता है, किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद ही चिंताजनक है। राजधानी दिल्ली में कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जहां पर अगर इस तरीके से निर्माण चल रहा है तो किसी भी तरीके की सेफ्टी नज़र नहीं आती है। आपने देखा होगा अमूमन जब भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कहीं पर होता है तो उस एरिया को अच्छे से कवर कर दिया जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आराम से यहाँ पर निर्माण चल रहा था और इसकी कीमत एक बेकसूर महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब सवाल यह है कि उस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये जो लोग थे, क्या जिनका मकान बन रहा है, वो आकर बातचीत करी, उन्होंने कुछ ऐसा बात नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी ली हो कि हाँ भैया गलती थी? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी इसको बंद करके भाग गए। अभी तक कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वगैरह आई तो कोई भी नहीं मिला यहाँ पर? हाँ, कोई, जब पुलिस आई थी तब भी कोई नहीं मिला। पुलिस वाले अपनी जो भी कार्रवाई थी, एविडेंस, वो फोरेंसिक वाले आए थे, वो भी अपने सैंपल, ब्लड के सैंपल, और पुलिस वालों ने शायद सीसीटीवी भी यहाँ पे खंगाले हैं, क्योंकि सीसीटीवी तो लगे हैं यहाँ पे, कैमरे तो लगे हैं। अब वो पास है कोई रिकॉर्डिंग? नहीं, मैं कहता रहा हूँ, मैं जब तक आया था जब तक वो अंदर लेटा रखा था, सब कुछ खत्म हो गया था। तो पुलिस वाले जो करके गए, भगवान जाने उन्होंने क्या करा। तो अब हमें उन्होंने बुलाया तो हम थाने जा रहे हैं, देखते क्या। आसपास के लोग जो उस वक्त आए होंगे देखने के लिए? गिरते ही खत्म होगी ऊपर। आप हस्बैंड हैं हाँ जिनकी डेथ? हाँ, आप भी घर पर ही मौजूद थे मैं ऊपर था, सामान लेने के लिए गई थी? आवाज़ आई एकदम, हम तो बोले पता नहीं क्या हो गया। ऊपर से देखा तो उनके ऊपर, इस सिर के ऊपर गिर गई थी मशीन? हाँ, सिर फट गया उनका पूरा ही। और यहीं पर मौके पर हम मौके पे ही तो। मौत हो गई। हाँ, और यहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। मौके पे ही तो।
ये काम कब से चल रहा है? ये 3-4 महीने हो गए 3-4 इसको। महीने हाँ से। जी, किसी तरह के कोई सेफ्टी का कुछ इंतजाम नहीं है? नहीं ऐसे ही ऐसे ही चल हाँ रहा जी। और जब ये सब कुछ हुआ सिर्फ आपकी पत्नी यहाँ पर थी और भी लोगों की आवाजाही थी? नहीं तो सारे निकलते ही आ गए थे सब। आवाज़ आई थी बहुत तेज, मशीन गिरी ना ऊपर से। फिर मशीन वगैरह उठा के ले गए वो? हाँ, ले गए पुलिस वाले। कितनी बड़ी थी मशीन मशीन बहुत बड़ी थी, लंटर वाली। जिसमें से वो सामान ऊपर लेकर हाँ जी, जाते हाँ वो जी, वाली हाँ, मशीन? और जाल भी था। हाँ जी, पूरी की पूरी मशीन हाँ ही जी। गिर गई। कुछ इसमें फंस गई थी और एक नीचे पड़ गया। देखिए यहाँ पर महिला के जो पति हैं वो भी हैं और उनके भाई भी मौजूद हैं। इनसे हमने बातचीत की, पूरी खबर आपको दिखाई। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।